आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया। प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों के लिए अब से कुछ देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट के परिणाम घोषित और धनतेरस आज। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी आज से होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या को लेकर अब तक हुए विचार विमर्श में अनुकूलन को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना रोकथाम के उपायों को। उन्होंने कहा कि ये उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जिन पर जलवायु परिवर्तन का अधिक असर पड़ रहा है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया ताकि अगली पीढ़ी को इस मुद्दे से अवगत कराया जा सके। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के महत्वपूर्ण विचार विमर्श में कार्यवाही और एकजुटता सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की तरह जलवायु अधिकांश विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीने के पानी के स्रोतों से लेकर सुलभ आवास तक सबको जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी बनाए जाने की जरूरत है। प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों के लिए अब से कुछ देर बाद वोटों की गिनती होगी। खंडवा लोकसभा सीट के साथ जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता की एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए 340 कर्मचारी तैनात किए हैं। वोटों की गिनती के साथ साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती भी की जाएगी। खंडवा लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती 28 से 30 राउंड तक चलने की संभावना है। वहीं पृथ्वीपुर में 22 राउंड, रैगांव में 23 राउंड और जोबट विधानसभा क्षेत्र में 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस बल की कंपनियों के साथ साथ 1800 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, विजयी उम्मीदवारों के साथ प्रमाण पत्र लेने के लिए अधिकतम 2 व्यक्तियों को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चारों सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में मतदान 63.88% रहा, जबकि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर 78.14, जोबट में 53.30% और रैगांव में 69.21% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। खंडवा लोकसभा सीट के साथ 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 48 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें खंडवा संसदीय क्षेत्र में 16 उम्मीदवार, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से 10, रैगांव विधानसभा क्षेत्र से 16 और जोबट विधानसभा क्षेत्र से 6 उम्मीदवार शामिल हैं। प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर कल शाम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित मध्यप्रदेश उत्सव में प्रख्यात नृत्यांगना मैत्रेयी पहाड़ी की कोरियोग्राफी और प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान की सुगम गायकी ने समा बांध दिया। राष्ट्रगान, जनगण मन और मध्यप्रदेश गान के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। गीत संगीत पर स्वर लहरियां बिखेरते हुए दिल्ली की कोरियोग्राफर मैत्रेयी के निर्देशन में लगभग 300 से अधिक कलाकारों द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की थीम पर नृत्य नाट्य की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप पर आधारित नृत्य नाट्य प्रस्तुति में पाषाण युग से लेकर आज के डिजिटल युग तक मध्यप्रदेश की उन्नति के सफर को दिखाया गया। इसके बाद गायक मोहित चौहान ने अपने सुरों से महफिल को सजा दिया। बालाघाट, राजगढ़ और मुरैना में भी स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रम हुए।
देश में अब तक 106 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 73 करोड़ 43 लाख टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 33 करोड़ 36 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 78% पात्र आबादी को कोविड रोधी पहला टीका और 35% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 में हैदराबाद के मृणाल कुट्टेरी ने पूरे 720 अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहे हैं। दिल्ली के तन्मय गुप्ता ने दूसरा और कार्तिका नायर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। लड़कियों में कार्तिका शीर्ष स्थान पर रही। इंदौर के प्रियांशु जसेजा ने 75वीं और भोपाल के ईशान बिसोनिया ने देश में 143वीं रैंक हासिल की। पिछले साल की तुलना में प्राप्तांक कम होने से इस बार 98,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। नीट प्रवेश परीक्षा इस साल 12 सितंबर को आयोजित की गई थी। देश भर के 13 एम्स और जवाहरलाल पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला नीट के माध्यम से होता है। नीट परीक्षा देश में 202 शहरों में 3,800 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई थी। देश भर में 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी। आज धनतेरस है। इस पर्व के साथ ही आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज धन के देवता कुबेर, मां लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। आज सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित प्रदेश भर के सराफा बाजार और बर्तन बाजार में विशेष सजावट की गई है। व्यापारियों के अनुसार इस बार खरीदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने आयुष विभाग ने धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसलिए प्रदेश में भी आज आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम पोषण हेतु आयुर्वेद निर्धारित की गई है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना बांग्लादेश से होगा, जबकि पाकिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। उधर शारजाह में कल रात इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से हरा दिया। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। भारत के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता दे दी है। बैतूल जिले के मुल्ताई ब्लॉक के खिलाड़ियों ने छिंदवाड़ा में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में 16 स्वर्ण और रजत पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय मेगा क्रेडिट आउटरीच कैंपेन में विभिन्न हितग्राहियों को 39 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लहसुन का अचार, लहसुन पेस्ट, लहसुन और अदरक का अचार की बिक्री का शुभारंभ किया। शाजापुर में टीके के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के 29 वार्डों में अपनी 15 मोबाइल टीमों के साथ घर घर दस्तक देकर टीके का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। शिवपुरी में भाई दूज के अवसर पर सर्किल जेल शिवपुरी सहित सभी जेलों में खुली मुलाकात को स्थगित कर दिया गया है। डिंडोरी कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने को कहा है और मुरैना कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज के लक्ष्य की पूर्ति में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सहित 4 डॉक्टरों की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन अनुकूल नीतियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया। प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों के लिए अब से कुछ देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित नीट के परिणाम घोषित और धनतेरस आज 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी आज से होगी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।